हाय बच्चों, कैसे हो? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अ फिनॉल एंड ईथर। याद है ना लास्ट टाइम कौन सा नोमेनक्लेचर हमने खत्म किया था? लास्ट टाइम अल्कोहल के सारे टाइप के नोमेनक्लेचर हमने खत्म किए थे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अ फिनॉल एंड ईथर। ये दोनों नोमेनक्लेचर आज खत्म करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, कौन से नोमेनक्लेचर खत्म करने वाले हैं? आज हम खत्म करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट? नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड ईथर। इन दो नोमेनक्लेचर कंप्लीट करने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिनॉल? तो फिनॉल का मतलब होता है कि भाई बेंजीन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए, सो इट इज टर्म्ड एज अ फिनॉल। ओके, बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो जाए? OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं फिनॉल। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद करा दूं कि भाई OH अगर मोर रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH ये पोजीशन आपको याद होनी चाहिए कि भाई आजू बाजू वाली पोजीशन को क्या बोला जाता है? ऑर्थो। एग्जैक्ट सामने वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। और रिमेनिंग दोनों पोजीशन को क्या बोला जाता है? मेटा। फिर से आजू बाजू वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। सामने वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। और जो रिमेनिंग रही वो पोजीशन को हम लोग बोलेंगे बच्चों मेटा। आजू बाजू वाले ऑर्थो, सामने वाले पैरा, बाकी बची वो मेटा। चलो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं हम। नोमेनक्लेचर ऑफ अ फिनॉल, बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दे दी हमने। अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं कि भाई फिनॉल के नोमेनक्लेचर में क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ट्राई करना है कि भाई इन सब के नाम क्या हो सकते हैं। ओके, या सबसे पहले ट्राई करो कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑल द कंपाउंड। ओके, तो चलो सबसे पहले OH के साथ Cl लगा देते हैं, फिर OH के साथ Cl लगा देते हैं। चलो फिर नेक्स्ट OH के साथ लगा देते हैं, OH ग्रुप लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट OH, उसके साथ वापिस से एक OH ग्रुप लगा देते हैं। नेक्स्ट इज OH, उसके साथ वापिस से एक OH ग्रुप अटैच कर देते हैं। नेक्स्ट OH, उसके साथ हम अटैच कर देते हैं NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं। फिर नेक्स्ट OH, उसके साथ हम दो NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं। फिर नेक्स्ट OH, उसके साथ हम तीन NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं। तीन NO2 ग्रुप अटैच कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, OH, उसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ CH3 ग्रुप अटैच कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट OH के साथ हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं CH3 ग्रुप अटैच कर देते हैं। फिर नेक्स्ट OH के साथ मेटा पोजीशन पे मैं लगा देता हूँ, कौन सा ग्रुप लगा देता हूँ? CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। फिर नेक्स्ट OH के साथ यहाँ मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ दो ग्रुप Cl लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट OH के साथ मैं यहाँ लगा देता हूँ OH लगा देते हैं, ये वाला ग्रुप लगा देते हैं। चलो बोलो क्या नाम रखे ये सारे कंपाउंड का? ओके, चलो बोलो क्या नाम रखे ये सारे कंपाउंड का? तो ऑर्थो से भी लिख सकते हो, नंबरिंग से भी लिख सकते हो। तो मैं एक नंबरिंग से लिखूंगा, एक ऑर्थो पर से लिखूंगा, या मेटा या पैरा। तो इसको बोलते हैं 2-क्लोरोफिनॉल। क्या बोलते हैं इन सबको? सो दिस इज नोन एज अ 2-क्लोरोफिनॉल। या तो इट इज टर्म्ड एज अ व्हाट? इट इज टर्म्ड एज अ ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको हम? तो इट इज टर्म्ड एज अ ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। नेक्स्ट इसका नाम क्या आएगा? तो 1 2 3 4 इसको क्या बोले? सो इट इज टर्म्ड एज अ 4-क्लोरोफिनॉल। क्या बोलते हैं इसको? 4-क्लोरोफिनॉल। या तो इट इज टर्म्ड एज अ पैराक्लोरोफिनॉल, 4-क्लोरोफिनॉल, या तो इट इज टर्म्ड एज अ पैराक्लोरोफिनॉल। चलो इसके अंदर देखने जाए तो 1 and 2, 1 2 3, 1 2 3 4। ओके, चलो क्या नाम रखे? इसको बोलते हैं बेंजीन 1,2 डायऑल। बेंजीन 1,2 डायऑल। चलो इसको मैं क्या बोलूं? तो इट इज टर्म्ड एज अ बेंजीन
1,3 डायोल। ओके, और इसको हम क्या नाम दे, सो इट इज टर्म्ड एज अ बेंजीन 1,3 1,4 डायोल। चलो टप्पी पड़ी। अब इन सब का दूसरा नाम क्या होगा? चलो बोलो, इन सब का दूसरा नाम हम क्या लिखे? व्हाट इज अनदर नेम? चलो जिसको आता है वो फटाफट कमेंट में स्पेसिफाई करो कि हाँ सर हमको आता है। चलो जिसको जिसको आता है वो कमेंट में स्पेसिफाई करो कि इसका दूसरा नाम क्या है। वीडियो पॉज करके बताओ। चलो फटाफट 1 2 3 4 फटाफट 1 2 3 4 बोलो। चलो क्या लिखा आपने इसका नाम? अगर OH OH बाजू बाजू में होता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर OH OH बाजू बाजू में होता हो तो उसको बोला जाता है, काटने को दौड़ते हैं, कैटेकॉल, कैटेचॉल नहीं है, कैटेकॉल। फिर दूसरे को हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं दूसरे को? दूसरे को बोलते हैं हम रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। दिस थर्ड वन इज नोन एज अ क्वीनॉल। क्या बोलते हैं थर्ड को? थर्ड वन इज नोन एज अ क्वीनॉल। दिस थ्री आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उनका कॉमन फॉर्मूला है C6H6O2। इट इज अ कॉमन फॉर्मूला फॉर दिस थ्री आइसोमर। क्या कॉमन फॉर्मूला है? C6H6O2। क्या कॉमन फॉर्मूला है? C6H6O2। ये तीनों का कॉमन फॉर्मूला। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट का नाम लिखने जाए तो इसको बोलते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट को क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज नोन एज 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। अब इसको क्या बोले? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? सो इट इज टर्म्ड एज अ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या बोले इसको? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। दिस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इज नथिंग बट द पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? सो इट इज टर्म्ड एज अ पिक्रिक एसिड। 1 सेकेंड बच्चों, मैं थोड़ा कैमरा सीधा कर देता हूं। ओके, तो आप सबको दिखाई दे परफेक्टली। नाउ इट इज विजिबल। ओके, डन बच्चों? ओके, तो दिस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इट इज टर्म्ड एज अ पिक्रिक एसिड। पिकनिक एसिड नहीं है, ये चैप्टर 10 में भी आया। इसको बोलते हैं कौन सा एसिड? सो इट इज टर्म्ड एज अ पिक्रिक एसिड। इसको कौन सा एसिड बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। चलो नेक्स्ट वन, ये क्या आएगा हमारे पास? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। क्या बोले इसको हम? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। इसको हम क्या बोले? पैरामिथाइल फिनॉल। और लास्ट वाले को क्या बोले? लास्ट वाले को बोलते हैं मेटामिथाइल फिनॉल। चलो बोलो, आप में से किसी को इसका कॉमन नेम आता है? इसका कॉमन नेम क्या होगा? बोलो, ऑर्थो, पैरा और मेटा वाले का कॉमन नेम क्या रखे? तो इसका कॉमन नेम हमारे पास होगा ऑर्थोक्रेसोल। इसका कॉमन नेम होगा पैराक्रेसोल। इसका कॉमन नेम होगा मेटाक्रेसोल। ओके, फिर से फर्स्ट का कॉमन नेम क्या होगा? फर्स्ट का कॉमन नेम होगा ऑर्थोक्रेसोल। नेक्स्ट का कॉमन नेम क्या होगा? पैराक्रेसोल। और लास्ट का क्या होगा? मेटा। ऑर्थो, मेटा, पैरा, क्रेसोल। कोई आपको पूछे कि इसके कितने आइसोमर है? C7H8O। ये फॉर्मूला के कितने आइसोमर है? तो 3 तो आपको दिख रहे हैं, बाकी के 2 हम बना रहे हैं। ओके, तो टोटल 5 आइसोमर होते। 3 ये रहे, 1 2 और 3। फिर से 1 2 और 3 आइसोमर तो आ गए C7H8। ओके, बाकी के 2 कौन से? जैसे जैसे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करते जा रहा हूं वैसे वैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूं। ओके, ये नीचे का पोर्शन कट रहा है बच्चों, मैं थोड़ा कैमरे में कॉन्शियस रहूंगा तो आपको दिखाई दे सब कुछ। 3 हमारे नजर में है, 2 हम करने वाले। चलो क्लियर यहां तक? कोई डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट वन, क्या नाम रखे? इसको बोलते हैं 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल। क्या बोलते हैं? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल। और इसको क्या बोले हम? 1,3,5 ट्रायोल। और ऊपर लगा देते हैं बेंजीन। तो क्या पूरा नाम क्या है इसका? बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। क्या पूरा नाम है इसका? तो इट इज टर्म्ड एज अ
बेंजीन 135 टाल। नाउ योर टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, आपको इसका कॉमन नेम फाइंड करके बताना है कमेंट में। यस, दिस इज योर टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, आपको इसका कॉमन नेम फाइंड करना है और मेरे को कमेंट में बताएं। तो ये आए फिनॉल के थोड़े लल्लू जैसे नेम। चलो अब मेन नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं फिनॉल के। ओके, ये बेसिक नोमेनक्लेचर थे, अब जो चैप्टर में यूटिलाइज करेंगे दैट नोमेनक्लेचर विल स्टार्ट। ओके, सबसे पहला जो मेडिसिन में यूज होता है वो वाला कंपाउंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन कंपलसरी कमेंट में लिखना है, ढूंढो कहीं पे, गूगल बाबा मत करना, अपना दिमाग लगाना या तो कोई नोटबुक को रिफर करना। ओके, आगे को पूछे सीधा गूगल सर इसमें ये दे के रखे, नहीं वैसे नहीं। ओके चलो, तो ये सबसे पहले ये वाले, ये फर्स्ट कॉलम जो अभी लिख रहा हूं, इट इज टोटली एनाल्जेसिक, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन का मतलब पेन किलर बनाने में ये यूज होता है। ओके चलो, तो ट्राई करो इसका नाम लिखने का। क्लास 11 में मे बी मैंने कराया था, मे बी आप में से किसी को याद हो तो वेरी गुड, तो वो नाम लिख सकता है। अगर आप में से किसी को याद हो तो नाम लिखने का ट्राई कर सकता है। ओके, अब ये सेंटर वाले पोर्शन को हम बोलेंगे फिनाइल एस्टर वाला पोर्शन बोलेंगे। यहाँ फिनाइल एस्टर करने वाले हैं और लास्ट वाले कॉलम में मैं आपको सिखाने वाला हूं फिनाइल कीटोन सिखाने वाला हूं। ओके, लास्ट वाले कॉलम में मैं आपको सिखाने वाला हूं फिनाइल कीटोन। ओके, यहाँ फिनाइल एस्टर सिखाने वाला हूं और यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूं फिनाइल कीटोन्स। ओके चलो, तो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूं OCOR, ये उनका जनरल फॉर्मूला, फिर OCOCH3 विथ बेंजीन रिंग, फिर OCOC2H5 विथ बेंजीन रिंग, फिर OCOC6H5 विथ द बेंजीन रिंग। ओके, ये फिनाइल एस्टर के हमने एग्जांपल लिए। ओके, और फिनाइल कीटोन का एग्जांपल OH बेंजीन रिंग with COCH3, OH बेंजीन रिंग, COCH3 और उनका जनरल नेम OH बेंजीन रिंग COR। तो क्या जनरलाइज नेम भी कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ओके बच्चों, चलो तो इन सबका नाम क्या लिख सकते हैं। ओके, आज वीडियो बच्चों छोटा बनेगा क्योंकि नोमेनक्लेचर ही करने, हमको फटाफट कंप्लीट करने नोमेनक्लेचर। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का नाम, तो यस, आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि अगर OH लेस रिएक्टिव हो, अगर OH क्या हो, तो इफ OH is less reactive we use the word hydroxy। if OH is less reactive we use the word hydroxy। तो इसको बोला जाता है 2-hydroxy benzoic acid। क्या बोलते हैं इसको? 2-hydroxy benzoic acid। This 2-hydroxy benzoic acid is also known as a salicylic acid। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? इट इज टर्म्ड एज अ सैलिसिलिक एसिड। 2-hydroxy benzoic acid, 2-hydroxy benzoic acid are known as a which acid? So this 2-hydroxy benzoic acid are known as a salicylic acid। क्या बोलते हैं? 2-hydroxy benzoic acid is known as a which type of a acid? The 2-hydroxy benzoic acid is known as a, चलिए खोपड़ी में फिट कर लो, आपको बहुत 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 काम लगने वाला है। चलो नेक्स्ट वन, इसके अंदर देखने जाए तो COCH3। देखो ध्यान से देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से ऑब्जर्व करो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों में सिर्फ COCH3 ग्रुप नया आया। COCH3 को बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, तो इसको बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन का भाई, ओके, एस्प्रिन तो बैंक हो गया,
ज्यादा यूज नहीं होता। ओके, और इसको बोलते हैं IUPAC नेम में 2 एसिटाइल के साथ ऑक्सी, 2 एसिटाइलऑक्सी, एसिटाइल विथ ऑक्सी, एसिटाइलऑक्सी, 2 एसिटाइलऑक्सी बेंजोइक एसिड। फिर से बोल रहा हूं, इसका नाम क्या आएगा हमारे पास? तो इसका नाम आएगा 2 एसिटाइलऑक्सी। क्या नाम आया इसका? तो इसका नाम आया हमारे पास 2 एसिटाइलऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम आया इसका? सो सॉरी, इट इज टर्म्ड एज 2 एसिटाइलऑक्सी बेंजोइक एसिड। चलो नेक्स्ट वन। ओके, चलो इन दोनों में देखो तो क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो H को हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया, H को हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया, सो इट इज टर्म्ड एज अ मिथाइल सैलिसिलेट। सॉरी बच्चों, जैसे नहीं बेंजोइक एसिड पर से बेंजोएट, एसिटिक एसिड पर से एसीटेट, ओके, इथेनोइक एसिड पर से इथेनोएट, बराबर सेम वे सैलिसिलिक एसिड पर से सैलिसिलेट। क्या आया? सैलिसिलिक एसिड पर से सैलिसिलेट। चलो इसका IUPAC नेम लिखते तो 1 and 2, तो इसका IUPAC नेम आएगा मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। यहां हम लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी, यस मिथाइल बेंजोएट, और यहां मैं लिखता हूं 2 हाइड्रोक्सी, तो मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। फिर से बोल रहा हूं, क्या नाम आया हमारे पास? मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। क्या नाम आया हमारे पास? मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार करके लिख दो, पूरे चैप्टर में आगे काम लगने वाला है। ओके, चैप्टर में नाम नहीं दिए, आपको याद रखने पड़ेंगे मेथड के साथ। ओके, चलो नेक्स्ट वन, फिनाइल एस्टर। क्यों मैंने एस्टर बोला? ये तो एस्टर दिखता ही नहीं है, ये तो या तो ईथर दिखता है या तो कीटोन दिखता है। फिर से बोलो, ये तो क्या दिख रहा है हमको? ये तो हमको या तो ईथर दिख रहा है या तो कीटोन दिख रहा है। नहीं, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो ना तो इसको ऐसे लिखते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड बेंजीन, ऐसा लिखा जाता है। RC डबल बॉन्ड O एंड टप्पी पड़ी, सेम टू सेम RCO O बेंजीन। फिर से RCO O बेंजीन, लास्ट टाइम RCO O बेंजीन। तो इट इज टर्म्ड एज अ फिनाइल अल्केनोएट। क्या बोलते हैं इसको? फिनाइल अल्केनोएट। ओके, यस, तो ये सब के सब हमारे पास सेम वे है, तो इसको बोलते हैं, सबको बोलते हैं फिनाइल, फिनाइल, फिनाइल। चलो तीनों के तीनों हमारे पास हो गए फिनाइल। चलो फिर नेक्स्ट, कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाले को बोलते हैं हम इथेनोएट, तो फिनाइल इथेनोएट। 1 2 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेनोएट, फिनाइल प्रोपेनोएट। पूरा बेंजीन है तो इसको बोलते हैं बेंजोएट। तो क्या नाम आया पहले का? फिनाइल इथेनोएट, दूसरे का नाम फिनाइल प्रोपेनोएट, तीसरे का नाम बेंजीन रिंग खुद थी तो फिनाइल बेंजोएट। चलो क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं फिनाइल एस्टर। क्या बोला जाता है? सो दिस वन इज नोन एज द फिनाइल एस्टर। टप्पी पड़ी ना, कैसे हमने जज किया वो टप्पी पड़ी आपको? वो नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा बच्चों, ठहर तो मैं वापस से करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने लिखा है, ये बच्चों पता नहीं आज कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नो प्रॉब्लम। चलो मैं सॉल्व ऊपर लिख देता हूँ, बराबर। मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये हमारे पास नाम है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, अब तो विजिबल है ना? यस, नाउ इट इज अ विजिबल। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब इसका नाम क्या लिखे? याद है आप सबको? यस सर याद है, आधे टूट पड़े। यस सर याद है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, और इसको बोला जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन।
ओके, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फिर से क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। चलो तो अब नाम लिखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखना है ना हमको इसका, यस बच्चा IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम पहले लिख डालते हैं। ओके, फिर ये कॉमन नेम तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ओके, यहाँ नहीं दिखेगा आपको। चलो तो क्या लिखे इसका IUPAC नेम, तो कीटोन इज अ मच मोर रिएक्टिव, तो इसका सबसे पहले हम नाम लगाते हैं इथेन 1-on, इसका हम नाम लगाते हैं इथेन 1-on, ये हमारे पास आया इथेन 1-on। चलो फिर नेक्स्ट 1 2 1 2 3 4, ओके। चलो तो क्या लिखे अब, तो यहां मैं लिखता हूं 2 हाइड्रोक्सी क्योंकि सेकंड पोजीशन पे है। यहां मैं क्या लिखूं 4 हाइड्रोक्सी, क्यों फोर्थ पोजीशन पे। फिर से इथेन 1-on क्यों लिखा, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन है। फिर से इथेन 1-on क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन है, फर्स्ट पोजीशन पे कीटोन है। 2 हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, 1 to 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, 1 2 3 4 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है। ओके, तो ये 2 हाइड्रोक्सी आया, ये 4 हाइड्रोक्सी आया। चलो नेक्स्ट वन, अब ये OH को भी निकाल दो, COCH3 को भी निकाल दो, तो छोटी बचेगी फिनाइल। फिर से OH को हटा दो, COCH3 को हटा दो, तो क्या बाकी रहेगा, फिनाइल। क्या बाकी रहेगा, फिनाइल। ओके, तो फिनाइल फिनाइल वाला हो गया। और ये पूरा बंच, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, पूरा का पूरा पोजीशन फर्स्ट, पूरा का पूरा पोर्शन फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। तो क्या आएगा 1, फिर 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेन 1-on। चलो क्लियर हुआ। चलो कोई डाउट, तो इसका मैं बच्चों आपको एक जनरल फॉर्मेट सिखा देता हूँ। फिनाइल कीटोन के लिए मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट सिखा देता हूँ। तो जनरल फॉर्मेट याद रखोगे तो कोई भी इश्यू नहीं आएगा, आप लोग आराम से याद रख पाओगे। ओके, फिनाइल कीटोन का जनरल फॉर्म, ओके, व्हाट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ दैट फिनाइल कीटोन। तो ये OH, मैं एक ऑर्थो वाला सिखा देता हूँ, पैरा वाला आप लोग खुद याद रख लेना बराबर। उस हिसाब से ये सिर्फ एक माइनर चेंज आएगा। यहां मैं लगा देता हूं COR, तो ये हमारे पास है लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं अल्केन 1-on, मींस अगर 2 कार्बन है तो इथेन लगाओ, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लगाओ, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लगाओ। क्लियर। फिर फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या लिखे 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल, अगर पैरा होता तो क्या आता 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और आगे 1, ये फिक्स है। पैरा हो तो 4 आएगा, बस ये तो फिक्स है। 1 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल या तो 1 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, वो तो फिक्स ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, अल्केन 1-on वाला पोर्शन चेंज होगा। चलो क्लियर बच्चों, यहां तक कुछ पूछना है? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नॉमेनक्लेचर। चैप्टर में जितने भी हमारे पास फिनॉल के नॉमेनक्लेचर है, सबके सब मैंने यहाँ लिख डाले। ओके, चलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो यहाँ तक कुछ पूछना है आपको तो बोल दो। तो ऑलमोस्ट सारे फिनॉल के नॉमेनक्लेचर आ गए। अब स्टार्ट करते हैं हम लास्ट पोर्शन नॉमेनक्लेचर में, दैट इज ईथर। तो ईथर का नॉमेनक्लेचर कैसे करें? ओके, ईथर का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करें? तो चलो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। क्या करें बच्चों? सो नाउ वी स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर का नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करें? सो ईथर का सिंबल होता है R1O R2। इट इज अ सिंबल फॉर ईथर। क्या होता है? R1O R2 is a symbol for a ether. If you observe that R1 equals to R2, so this type of a ether is known as a symmetric ether. क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक ईथर बोलते हैं। और इफ R1 not equals to R2, so it is termed as a unsymmetric ether या तो asymmetric ether. Okay, yes, R1 equals to R2 सिमेट्रिक ईथर, R1 not equals to R2 तो asymmetric ether। चलो क्लियर।
यहाँ तक पता चल गया सिमेट्रिक किसको बोलते हैं एंड एसिमेट्रिक किसको बोलते हैं। तो R1 इक्वल्स टू R2 को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। R1 नॉट इक्वल्स टू R2 को बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक। चलो व्हाट इज द रूल? तो रूल नंबर 1, सिलेक्ट स्मॉलेस्ट चेन ऑफ कार्बन। यस, सिलेक्ट जिसको आता है वो वेरी गुड, ना आता हो सीख लो। सिलेक्ट स्मॉलेस्ट चेन ऑफ अ कार्बन, select the smallest chain of a carbon from R1 and R2. Select the smallest chain of carbon from R1 and R2 and apply suffix oxy. Apply आपको अप्लाई करना है सफिक्स ऑक्सी अप्लाई करना है। चलो पता चला सबसे पहला स्टेप, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट चेन ऑफ कार्बन फ्रॉम R1 एंड R2 एंड अप्लाई सफिक्स ऑक्सी। कौन सा सफिक्स अप्लाई करना है आपको? ऑक्सी। रूल नंबर 2, व्हाट इज द रूल नंबर 2? इन रिमेनिंग चेन कैलकुलेट कार्बन। क्या बोला मैंने? इन रिमेनिंग चेन calculate carbon, in remaining chain calculate carbon, and in remaining chain calculate carbon and write as an alkane। कैसे लिखो आप लोग? write as an alkane, write as an what? तो write as an alkane। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? चलो कोई डाउट? क्या बोला मैंने टप्पी कोई आपको? जो छोटी चेन है उसमें ऑक्सी लगाओ और जो बड़ी चेन है उसको अल्केन बोलो। फिर से, जो छोटी चेन है उसको क्या बोलो? ऑक्सी लगाओ और जो बड़ी चेन है उसको क्या बोलो आप लोग? अल्केन बोल दो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ओके, तो ये थोड़ी रेड लाइन बनता है, मे बी आपको तो नहीं दिखेगी, लेकिन चलो तो स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, वी कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। फिर एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, सारे कवर कर देंगे। चलो सबसे पहले CH3O CH3, दूसरा एग्जांपल CH3 CH2O CH2 CH3। ओके, चलो फिर नेक्स्ट CH3O CH2 CH3। ओके, पहले तीन की बात करेंगे, उसके बाद सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3 CH3O CH3। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। इसका एग्जांपल लेते हैं। फिर सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3 CH3 CH2O CH3। इसका एग्जांपल हम ले लेंगे सपोज। ओके, चलो फिर नेक्स्ट सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3 CH2 6O C6H5। सपोज मैं इसका एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ओके, चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। समझ लो कि CH3 CH2 CH3O CH2 CH3। सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। और लास्ट एग्जांपल सपोज हम यहाँ कंसीडर करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CO CH3 CH2 CH3। चलो तो इन सारे कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या आएगा? चलो कैन स्टार्ट, आप लोग सोच के बताओ कि सारे के सारे कंपाउंड का हम क्या नाम रखें। ओके, पहले ये बताओ इन सब में से सिमेट्रिक कितने हैं? सिमेट्रिक का मतलब दोनों साइड सेम ये रहे, सेम टू सेम वाले दो है, दोनों को बोलेंगे सिमेट्रिक। चलो छोटी चेन में क्या लगाना था? ऑक्सी। बड़ी चेन को कैसे लिखना था? अल्केन। फिर से स्मॉलेस्ट चेन में क्या लगाना था? तो स्मॉलेस्ट चेन में लगाना था ऑक्सी। बड़ी चेन में क्या करना था? फिर से बोला, स्मॉलेस्ट चेन में क्या लगाना है? तो स्मॉलेस्ट चेन में ऑक्सी। बड़ी चेन में क्या लगाना है? तो स्मॉलेस्ट चेन में ऑक्सी। बड़ी चेन में क्या लगाना है? अल्केन। चलो क्लियर। छोटी चेन में क्या लगाना है आपको? ऑक्सी। बड़ी चेन में क्या लगाना है आपको? अल्केन। दोनों सेम है तो किसी को भी पकड़ लो। तो पहले तो मैं लिख देता हूं छोटी वाली चेन मीथॉक्सी,
इसमें भी दोनों सेम है, तो इथॉक्सी, रिमेनिंग कंटेन ओनली वन कार्बन, तो अल्केन, मिथॉक्सी मिथेन, इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन, इथॉक्सी इथेन। चलो इसमें यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, बोलो विच वन इज द स्मॉलेस्ट चेन? फिर से ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, बोलो विच वन इज द स्मॉलेस्ट चेन? 1 कार्बन वाली स्मॉलेस्ट चेन। तो सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ मिथॉक्सी, 2 कार्बन तो इथेन। चलो कॉमन नेम क्या रखे इसका? तो कॉमन नेम रखना हो तो दोनों साइड मिथाइल है, तो क्या आएगा? डाई मिथाइल ईथर। क्या आएगा? डाई मिथाइल ईथर, दोनों साइड इथाइल है, तो क्या लिखे? डाई इथाइल ईथर, वो वाला डाई मिथाइल ईथर, ये क्या आएगा हमारे पास? डाई इथाइल ईथर। चलो नेक्स्ट, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, अल्फाबेटिकली लिखना है, कॉमन नेम है, ई पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। क्या लिखा बच्चों हमने? इथाइल मिथाइल ईथर। चलो इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो 1 2 3, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिस्ट आनी चाहिए, यहाँ 1 2 3, ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 एंड 2। चलो क्लियर, नंबरिंग हो गया। बोलो कौन सी पोजीशन पे ऑक्सी दिख रहा है आपको? सेकंड पोजीशन पे, तो क्या लिखे? 2 मिथॉक्सी। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे 2 कार्बन है, तो 1 इथॉक्सी। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, सो 1 मिथॉक्सी, फिर 2 मिथाइल, ओके, दो ग्रुप है ना, 1 पे मिथॉक्सी ग्रुप है और 2 पे मिथाइल ग्रुप है। चलो इसके अंदर देखने जाए तो बेंजीन वाला ऑक्सी, बेंजोक्सी नहीं बच्चों, उसको फिनॉक्सी बोलते हैं, 1 फिनॉक्सी। यहाँ क्या लिखे? 2 इथॉक्सी, यहाँ मैं क्या लिखूं? 2 मिथॉक्सी। चलो क्लियर हो गया। सो व्हेन कार्बन नंबर 2 थे तब तक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन व्हेन 3 कार्बन एटम आर देन नंबरिंग इज अ कंपल्सरी। ओके चलो नंबरिंग हो गया, नाम भी लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब रिमेनिंग में 3 कार्बन है, तो अल्केन कौन सा होगा? प्रोपेन। रिमेनिंग कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो अल्केन कौन सा होगा? प्रोपेन। चलो रिमेनिंग में कितने कार्बन? 3 कार्बन बाकी बचे, तो प्रोपेन। रिमेनिंग में कितने कार्बन बाकी बचे? 7 कार्बन, क्योंकि याद है ना लॉन्गेस्ट चेन, यस 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या बोले? ब्यूटेन। इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन है, तो क्या आएगा? ब्यूट 1 इन, क्यों 1 इन फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। चलो क्लियर हुआ। इसमें से 1-2 के मैं कॉमन नाम आपको सिखा देता हूं। इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल मिथाइल, सॉरी पहले अल्फाबेटिकली एम पहले आता है, सो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। क्या लिखे? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसमें हम क्या लिखे? इथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। क्यों नॉर्मल प्रोपाइल? लीनियर चेन है। चलो क्लियर। इसमें लिखने जाए तो क्या आएगा? मिथाइल, पहले तो ब्यू आएगा, ब्यूटाइल आएगा, तो आइसोब्यूटाइल, बी देखने का, आई नहीं देखने का, आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। मैं देखता हूँ क्या मेरे में दिखता है? आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। यस इट इज अ विजिबल। चलो क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग जा सकते हो ईथर के नोमेनक्लेचर में। चलो क्लियर। ईथर का नोमेनक्लेचर समझ में आया आपको। चलो अब मैं बात करता हूं अल्काइल एराइल ईथर की। किसकी बात कर रहा हूं? सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द अल्काइल एराइल ईथर। व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल एराइल ईथर? अल्काइल का मतलब होता है आर, एराइल का मतलब होता है बेंजीन, अल्काइल का मतलब होता है आर, एराइल का मतलब होता है बेंजीन एंड ईथर का मतलब होता है ओ। तो इसका पूरा नाम क्या है? अल्काइल
एराइल ईथर। क्या नाम है पूरा इसका? तो इसको बोलते हैं हम अल्काइल एराइल ईथर। चलो नाम स्टार्ट करते हैं। OCH3 विथ बेंजीन रिंग, फिर OC2H5 विथ बेंजीन रिंग। बोलो क्या नाम रखा जाए कंपाउंड का? फिर OCH3 विथ, समझ लो कि मैं लगा देता हूं क्लोरीन लगा देता हूं, फिर OCH3 उसके साथ में लगा देता हूं सपोज COCH3 लगा देता हूं, फिर समझ लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं OCH3, फिर एग्जैक्ट उसके सामने लगा देता हूं COCH3। चलो बोलो ये 5 कंपाउंड के नाम क्या आएंगे? तो ऑलमोस्ट सारे खत्म हो जाएंगे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। यस, इसका नाम क्या आएगा? ओके, इतना हमको लिखना है। चलो तो टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो चलो क्या आएगा सबसे पहले का नाम? तो हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? ओनली वन कार्बन एटम इज प्रेजेंट। लॉन्गेस्ट चेन में बेंजीन खुद है, तो इसको बोलते हैं मीथॉक्सी, वन कार्बन मिथॉक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? सो इट इज टर्म्ड एज अ मिथॉक्सी बेंजीन। इसको हम क्या नाम दे? सो इट इज टर्म्ड एज अ इथॉक्सी बेंजीन। पहला वाला क्या है? तो फर्स्ट वाला है मिथॉक्सी बेंजीन, दूसरा वाला कौन है? इथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन को बोलते हैं एनिसॉल। छोटी वाली एनी होती है, मोटी वाली फेनी होती है, वैसे याद रखो। छोटी वाली एनी है, मोटी वाली फेनी है। ओके, छोटी वाली सॉल लेके चले गई, मोटी वाली टॉल थी तो बेचारी देखती ही रह गई। तो छोटी को क्या बोलते हैं? एनीसॉल, और मोटी को क्या बोलते हैं? फेनीटॉल। छोटी को क्या बोलते हैं? एनीसॉल, और मोटी को क्या बोलते हैं? फेनीटॉल। छोटी को क्या बोलते हैं? एनी, मोटी को बोलते हैं फेनी। चलो नेक्स्ट वाला, इसका नाम क्या आएगा? 4 क्लोरो एनीसॉल। क्या नाम आएगा इसका? सो इट इज टर्म्ड एज अ 4 क्लोरो एनीसॉल। क्या नाम है इसका? 4 क्लोरो एनीसॉल। ये तो अभी अभी आगे पढ़ा कीटोन वाला नोमेनक्लेचर। यस, ऑर्थोमिथॉक्सी आ गया, हाइड्रोक्सी था ये, मिथॉक्सी, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन। और यहाँ क्या आएगा? पैरा मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ओके, ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन। और दूसरा वाला क्या आएगा? पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। पहले वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन, एंड नेक्स्ट इज नोन एज व्हाट? पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। फिर से पहला वाला क्या आएगा? फर्स्ट वाला है हमारे पास ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन, और दूसरा वाला है हमारे पास पैरामिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ओके, चलो नेक्स्ट वन, इसको हम क्या बोले? तो इसको कोई भी एक को बोल दो, सिमेट्रिक है तो फिनॉक्सी बेंजीन। यस, इट इज नोन एज व्हाट? फिनॉक्सी बेंजीन। या तो इसको बोलते हैं डाइफिनाइल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? सो इट इज टर्म्ड एज अ डाइफिनाइल ईथर, फिनॉक्सी बेंजीन। या तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइफिनाइल ईथर, फिनॉक्सी बेंजीन। या तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल ईथर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट ऑफ द नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, ये पूरे चैप्टर के सारे नोमेनक्लेचर बच्चों हमने कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, अल्कोहल की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बड़ा इजी चैप्टर है बच्चों, लेकिन याद रखना चैप्टर के अंदर जो भी कोई मैकेनिज्म बहुत डेप्थ में होगी, अल्कोहल के अंदर ही मैकेनिज्म है, वो मैं आपको सेपरेटली सिखाऊंगा मैकेनिज्म का लेक्चर लेके। ओके, अभी तो जो कंटिन्यू में जैसा जाएगा ओनली रिएक्शन बेस, जैसे रिएक्शन बेस ही जाएंगे। चैप्टर के एंडिंग में मैं सारी मैकेनिज्म आपको सिखा दूंगा। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आज का सेशन बच्चों। ओके, तो बाय, मिलते और सब कुछ पढ़ते रहे। आज जितना भी लेक्चर में जितने भी नोमेनक्लेचर कराए सब 2 टाइम लिख के प्रिपेयर कर देना। ओके, तो आपको प्रॉब्लम ना हो बच्चों। बाय, मिलते और पढ़ते रहना।